खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां साधना सदन के सभागार में चेरो समाज का महाजुटान किया गया। महाजुटान कार्यक्रम में पलामू प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों से चेरो समाज के मुख्य अगुवागण शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रामराज सिंह चेरो ने किया। प्रत्येक जिले से उपस्थित लोगों के रजिस्ट्रेशन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को उद्घाटन सामाजिक समरसता के बढ़ावा को पैगाम देते हुए दो भागों में विभक्त फिता को आपस में जोड़कर किया गया एवं संविधान की प्रस्तावना को ध्वनि मत से पाठ करने के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज की इस बैठक में विषय का प्रवेश करते हुए समाज सेवी त्रिपुरारी सिंह चेरो ने कहा कि आजादी के कुछ वर्षों के बाद से कुछ उच्च जाति के लोगों ने अन्य निम्न जातियों की तरह चेरो के ऊपर भी अप्रत्याशित रूप से हमला किया है, जिसकी बर्बरता के शिकार आज भी शारीरिक मानसिक शोषण के साथ व्यक्तिगत चल अचल संपत्ति सहित ऐतिहासिक धरोहरों को भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसमें पलामू किला के 600 एकड़ भूमि से लेकर शाहपुर किला के कई एकड़ भूमि पर सामंती प्रवृत्ति का अवैध कब्जा आज भी कायम है। वहीं चेरो आदिवासी के महापुरुषों के नाम से विगत 3 से 4 दशकों से लगते आ रहे राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के भूमि को भी सामंतियों ने कब्जा कर रखा है। बचे भूभाग को भी कब्जा करने का पुरजोर कोशिश किया गया था, जिसे समाज के कुछ वीर युवाओं ने मेले की भूमि पर निर्माणाधीन 80 से 85 पिलरों को ध्वस्त करते हुए जमींदोज किया और भूमाफियाओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भूमि को बचाया है। देश आजादी से लेकर अब तक चेरो की भूमि को छल कपट प्रपंच कर शक्ति संपन्न शोषक वर्ग द्वारा भूमि हड़पी जा रही है, जिसका परिणाम है कि जिस समाज के पूर्वजों को प्रजावत्सल्य शासक के नाम से जाना जाता है, जिस समाज का स्वर्णिम इतिहास रहा है, आज वही समाज भूमिहीन होकर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन करने को मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर उनकी भूमि कहां गई? जो समाज 1908 से पहले पलामू प्रमंडल के भूभाग का मालिक हुआ करता था, जिसके भूमि को सुरक्षित करने के लिए सीएनटी एक्ट 1908 जैसे मजबूत कानून बनाया गया, इसके बाद भी आज इन भूमाफियाओं के कारण टुकड़े भर भूमि के लिए मोहताज हैं। चेरो समाज के उठते हुए नेतृत्व के फन को कैसे लोगों ने दबाते रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण वर्तमान के चेरो सहित बहुजन समाज के नेता अजय सिंह चेरो के ऊपर ब्राह्मण समाज के द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे केस दर्ज कर चेरो समाज को फिर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे अब चेरो समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा तथा जिला प्रशासन के कप्तान एसपी महोदया एवं पलामू प्रमंडल के डर से मांग करते हैं। आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जाति सूचक चमार शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाला मेदिनीनगर निवासी प्रदीप तिवारी को अविलंब गिरफ्तार करें, अन्यथा बाध्य होकर चेरो समाज गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन करते नजर आएंगे। पलामू प्रमंडल से उपस्थित सामाजिक जनसमूह ने सर्वसम्मति से चेरो आदिवासी बिहारी पंचायत नामक संगठन का नामांकन किया है। सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदेन पदाधिकारी चुने गए: संगठन संरक्षक रामराज सिंह चेरो, नीलांबर पीताम्बरपुर पलामू। संगठन संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो, मेदिनीनगर पलामू। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चेरो, चैनपुर पलामू। उपाध्यक्ष विनय सिंह चेरो, लातेहार। सचिव विपिन बिहारी सिंह चेरो, मनिका लातेहार। संयुक्त सचिव राजकुमार सिंह चेरो, मनातू पलामू। संगठन सचिव आशुतोष सिंह चेरो, चैनपुर पलामू। कोषाध्यक्ष उपेंद्र सिंह चेरो, मेदिनीनगर पलामू। महिला मोर्चा संयोजक गुड्डी देवी, नीलांबर पीताम्बरपुर पलामू। सांस्कृतिक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चेरो, मेदिनीनगर पलामू। सांस्कृतिक उपाध्यक्ष तुलसी सिंह चेरो, पाटन पलामू। पलामू जिला के सर्वसम्मति से चयनित पदाधिकारी: पलामू जिला अध्यक्ष छोटू सिंह चेरो, पाटन पलामू। उपाध्यक्ष कमलेश सिंह चेरो, पाटन पलामू। सचिव चेरो शीतल सिंह निराला, मेदिनीनगर पलामू। संयुक्त सचिव शंकर सिंह चेरो, मेदिनीनगर पलामू। कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चेरो, पलामू। लातेहार जिला के सर्वसम्मति से चयनित पदाधिकारी: अध्यक्ष संतू सिंह चेरो, लातेहार। उपाध्यक्ष कमलेश सिंह चेरो, नवाडी लातेहार। सचिव सुमन सिंह चेरो, बरवाडी लातेहार। कोषाध्यक्ष गुड्डू सिंह चेरो, मनिका लातेहार। जिला संयोजक राकेश सिंह चेरो, लातेहार। सभा के अंत में अजय सिंह चेरो द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया और मंच संचालन आशुतोष सिंह चेरो ने किया। वहीं धोबी महासभा पलामू जिला ने भी कचहरी परिसर में जिला कमेटी की बैठक कर आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जाति सूचक चमार शब्द कहकर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले तथा आसपा उपाध्यक्ष सह मेदिनीनगर भंडारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो सहित पलामू के भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी जिला पदाधिकारी को भी जान से मारने की धमकी देने वाले प्रदीप तिवारी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हुए समाज ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा धोबी महासभा के नेतृत्व में बहुजन समाज के नेताओं को अपमान करने वाले के विरोध में सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बैठा, अध्यक्ष कृष्ण कुमार बैठा, जिला संरक्षक कृष्ण कन्हैया बैठा, सदस्य नागमणि रजक, सुरेश बैठा, शशिकांत रजक, जनेश्वर बैठा, प्रमोद कुमार रजक आदि मौजूद थे। जबकि प्रांतीय रविदास महासभा पलामू के तत्वावधान में रविदास आश्रम बेलवा टिकर में भी एक बैठक कर आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को चमार कहकर गाली दे देने
एवं जान से मारने की धमकी देने वाले प्रदीप तिवारी को फेसबुक आईडी से वायरल वीडियो एवं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अजय सिंह चेरो द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया के साथ बर्दाश्त नहीं करने वाला चेतावनी दिए जाने के उपरांत प्रदीप तिवारी द्वारा अजय सिंह चेरो को भी जान से मारने की धमकी देने का काम किया है। इसके विरोध में प्रांतीय रविदास महासभा पालनपुर पलामू ने भी जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द प्रदीप तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ऐसे असामाजिक तत्वों के लोगों पर प्रशासन शिकंजा नहीं कसेगी, सामाजिक समरसता के ऊपर हमेशा खतरा मंडराते रहेगा। अगर प्रदीप तिवारी को गिरफ्तार नहीं की जाती है तो रविदास समाज ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में प्रांतीय रविदास महासभा के रामविलास राम, रमेश राम, अनुराग कुमार भारती, जयमंगल, प्रदीप कुमार रमन, मनोज राम आदि सैकड़ों लोग ने भाग लिया। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन पर खबरें विस्तार से। टाइट शेड में अखिल भारतीय धोबी महासंघ का बैठक किए हैं और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हमारे नगीना सांसद आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा जो अपमानित किया गया है, चमार शब्द द्वारा संबोधित किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। इसलिए कि वह जो चंद्रशेखर आज़ाद है, हम सबों के लिए एक आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। हमारे जो समाज है, बहुजन समाज है, जो सभी को लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसके प्रति वो अपना हक और अधिकार के लिए आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनका इस तरह का अपमानित करना बहुत ही घोर निंदनीय बात है और मैं जितना भी निंदा हो रहा है वह कम है और हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ पूरे की तरफ से उनका प्रदीप तिवारी का निंदा करते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर इस तरह की बात उन्होंने दिया है तो वह बातों को अपनी क्षमा मांगते हुए इस बात से मुकर जाए कि हमसे गलती हुई है। नहीं तो हमारा जो धोबी अखिल भारतीय धोबी महासंघ है, अगर इस तरह की वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संघ अभी आंदोलन, उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएगा और हमको ज़रूरत पड़ेगा तो आंदोलन करने के लिए हम लोग एकजुट हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को और किस संविधान से दिया है हम बताना चाहेंगे आपके लाइव के माध्यम से कि ये जो देश चल रहा है संविधान से देश चल रहा है, न कि मनुस्मृति से चल रहा है। अभी अगर जो जुल्म अत्याचार करेगा वो जेल के सलाखे के पीछे रहेगा। अभी जैसा कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है, आपके आज़ाद समाज पार्टी के डाल्टन भंवरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने प्रदीप तिवारी के दिए हुए बयान के खिलाफ में उन्होंने भी एक वीडियो बना करके और ये प्रदीप तिवारी को चिताया था कि आप अगर ऐसे हिमाकत करते हो, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर गाली देते हो तो आपको बहुजन समाज और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस पे ब्राह्मण समाज ने शायद कंप्लेन दर्ज कराया है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी आज के दौर में उभरते हुए नेता हैं और आने वाले दिनों में वो विधायक होंगे। तो उनको कारवा को देखते हुए, उनको लोकप्रियता को देखते हुए उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब जो अजय सिंह चेरो जी जो वीडियो के माध्यम से जो अपना बयान दिए हैं वो संवैधानिक तरीके से बयान दिए हैं, न कि वो किसी को अपमान भी नहीं किए हैं और न किसी को जाति सूचक गाली दिए हैं। वो संवैधानिक दायरे में रहकर वीडियो के माध्यम से प्रदीप तिवारी को वो मतलब बतलाने का कि आप किस संविधान के बदौलत आप जो जाति सूचक जो गाली दिए हैं और जो जान से मारने की धमकी दिए हैं, आपको कौन परमिशन दिया? तो संवैधानिक तरीके से वो जवाब देने का काम किए थे, जो कि ब्राह्मण समाज एक पंचायत बुलाकर और अजय सिंह चेरो जी को छवि खराब करने में लगे हुए हैं और जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आगामी हम लोग को अगर प्रदीप तिवारी को 2 से 3 दिनों के भीतर अगर उनको अरेस्ट अगर नहीं किया जाता है तो जिस तरह से आज प्रांतीय रविदास महासभा का बैठक हुई, अभी देखिए चेरो समाज का बैठक हो रहा है, रजक समाज का बैठक हो रहा है, तो अगर निष्कर्ष जिस तरह से निकलता है, हम लोग एक महापंचायत, जो कि महापंचायत का नाम रहेगा आपका बहुजन महापंचायत, जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग भाग लेंगे और उस बैठक में महा एकजुटान होकर
चट्टानी एकता दिखाते हुए हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। और बाकी यही हम लोग सब लोग जुटे हुए हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई, जैसा कि हमको सूचना मिला है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा झारखंड राज्य के लगभग 21 जिलों में प्रदीप तिवारी नाम के व्यक्ति पर FIR दर्ज हुआ है और आज 15 दिन बीत गए, फिर भी प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। इसका मतलब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का या तो फिर बहुजन समाज का डर नहीं है उनको। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें डर तो उनको प्रदीप तिवारी और उसके तमाम समाज को डर तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसी चलते वो महापंचायत बैठा रहे हैं। डर उन प्रशासन को भी है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन चिंतक संगठन, इन लोगों ने जिस दिन आवाज़ उठा दी है, हमें उस शख्स को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग, चाहे वो पदाधिकारी क्यों न हो प्रशासनिक व्यवस्था में, इसी के छत्र छाया में वो अभी तक बच रहा है। और जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बसपा और तमाम जो सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है और पार्टी है, उन्होंने कदम जैसे आज रविदास महासभा पलामू आज जो निर्णय ली है कि 3 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है उस शख्स को, प्रदीप तिवारी को, तो इस पलामू में चक्का जाम करने का काम